बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर एडजेक्टिव के बारे में है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव एक लफ्ज होता है डेट डिस्क्राइब्स आर मॉडिफाइज, जो कि बयान करता है या तरमीम करता है कि इसमें आ नाउन आर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में कैसे बाय प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन मुहैया करके दे के मज़ीद मालूमात अबाउट इट्स क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, खूबियों के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात के बारे में। ये एडजेक्टिव जो होता है ये ऐसा वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है कि जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी सिफ़त के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में मज़ीद मालूमात मुहैया करता है। एडजेक्टिव्स आंसर क्वेश्चन लाइक, अब एडजेक्टिव्स का कैसे पता चलेगा, इसमें आंसर क्वेश्चन करते हैं जैसे कि व्हाट काइंड, ये किस किस्म के, हाउ मैनी, आर विच वन, इस तरह के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है। अबाउट द नाउन आर प्रोनाउन, किसके बारे में ये क्वेश्चन करने हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो दे मॉडिफाई, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव जिनको मॉडिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डिस्क्राइब जो हैप्पी है, डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ जॉय, डिस्क्राइब क्या करता है, फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी की, हैप्पी खुशी के एहसास को बयान करता है। इस तरह जो ब्लू है, डिस्क्राइब अ कलर, ये कलर को इस तरह लार्ज डिलीशियस फास्ट, ये सब कुछ ना कुछ नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमें बताएंगे ये एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, तो आंसर क्या होना चाहिए, माइट इंक्लूड एडजेक्टिव लाइक इंटरेस्टिंग, ओल्ड, बोरिंग। इसी तरह सेकंड है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेदर टुडे, वेदर के बारे में आज के वो पूछ रहा है, तो आंसर कैसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स के बेस होना चाहिए, लाइक सनी है, रेनी है या क्लाउडी है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी भी चीज के बारे में जब क्वेश्चन किया जाए तो अगर उसका आंसर उसकी सिफ्त बयान करे, खूबी बयान करे, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। इसकी टाइप से देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स डिस्क्रिप्टिव बयानिया होता है, ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या बयान करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी खसूसियात को, खूबियों को। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी आवाज़ खूबसूरत है। इस तरह ब्रेव और डिलीशियस, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, ये क्या है, मकदारी, इंडिकेट द क्वांटिटी आर अमाउंट ऑफ अ नाउन, नाउन की अमाउंट, मकदार को बयान करते हैं। जैसे मैनी, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर बहुत सी किताबें हैं। फ्यू और सेवरल भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है शो ऑफ, दिखाना, क्या दिखाना, पॉइंट आउट, इशारा करना। स्पेसिफिक नाउन आर इंडिकेट देयर प्रोक्सिमिटी, खास किस्म के नाउन की तरफ इशारा करना, उसे बताना, या देयर प्रोक्सिमिटी, उसकी कुर्बत को, नज़दीकी को। जैसे दिस, ये दिस इज एन इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, डैट कार इज एक्सपेंसिव, दीज शूज आर कंफर्टेबल वगैरह। ये कुछ भी एग्जांपल्स कुछ आपके सामने भी हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव होता है पोजेशन होना, मलकियत में होना, शो ऑनरशिप और पोजेशन। जैसे माई, योर, हिज, हर, ओन, देयर, माई, दिस इज माई कार, ठीक है, ये पोजेशन है, यानी कि मलकियत को शो करता है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में सवाल करता है, जैसे कि विच, कौन सा, वट क्या, हुज किसका, विच बुक डू यू प्रेफर, किस बुक को या कौन सी किताब को आप प्रेफर करेंगे, तरजीह देंगे। कंपैरेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है, टू नाउन्स आर थिंग्स सो, जैसे बिगर, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ये मेरे घर से, ये घर मेरे घर से बड़ा है। इसे स्मॉलर, फास्टर, ये क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ क्वालिटी अमाउंट थ्री आर मोर नाउन्स। जो कंपैरेटिव है वो टू नाउन्स को करते हैं, अगर टू से ज्यादा नाउन्स को आपस में कंपैरिजन करना होगा या उनकी क्वालिटीज बयान करनी होगी तो फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे बिगेस्ट, दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, ये गली में सबसे बड़ा घर है। स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, इसी तरह इसकी भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है नंबरल एडजेक्टिव्स, इन्हें नंबर्स भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज है डेट डिस्क्राइब द नंबर आर क्वांटिटी ऑफ आ नाउन, नाउन की नंबर्स या क्वांटिटी को बयान करते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप्स होती हैं कॉर्डिनल नंबरस एडजेक्टिव, ये इंडिकेट करता है द क्वांटिटी आर अमाउंट ऑफ अ नाउन, जैसे 1, 5, 10। आगे ऑर्डिनल नंबर, ये भी क्वांटिटी होती है लेकिन ये इंडिकेट करता है पोजीशन को साथ में, आर ऑर्डर, तरतीब को, उसकी हालत को, किसकी, नाउन को।
इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब में नाउन की ये पोजीशन बताता है, ये किस पोजीशन पे है या किस ऑर्डर में है, किस तरतीब में है। जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है, थर्ड, शी फिनिश थर्ड इन द रेस। नेक्स्ट, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटी एडजेक्टिव यहाँ डिटेल से बयान किया गया है। डिस्क्रिप्टिव को क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं, ये क्योंकि डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाउन। एट्रीब्यूट्स भी कहाँ पे होते हैं? डिस्क्रिप्टिव में। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स नेचर, अपीयरेंस और फीचर्स। ये डिटेल के साथ डेफिनेशन है, ये अपीयरेंस बताते हैं, फीचर्स उसकी क्या खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं। जैसे ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। अब ये गार्डन की खूबी है, उसकी अपीयरनेस बता रहे हैं, उसकी नेचर के बारे में बता रहे हैं कि जो खूबसूरत गार्डन क्या है, जो कि भरा हुआ है फूलों से। क्वांटिटी एडजेक्टिव को भी डिटेल से बयान किया गया है। ये एडजेक्टिव अमाउंट बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, जैसे हाउ मच और हाउ मैनी। ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो ये हमें शो अप करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, मच, लिटिल। देयर आर मैनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इसके की पॉइंट में डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव और क्वांटिटी एडजेक्टिव की डिटेल दी गई है और इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं नाउन को। दे प्रोसीड, जिस नाउन को वो प्रोसीड कर रहे होते हैं डायरेक्टली उसकी बात करते हैं। जैसे कि द बिग हाउस, ये देखिए डायरेक्टली बिग हाउस, ये बिग मॉडिफाई कर रहा है हाउस को। यहाँ पे देख लें, कोई इसमें वर्ब नहीं, कोई इसमें सेकंड चीज नहीं है, ये डायरेक्ट किसको? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये प्रेडिकेशन करते हैं, ये क्या करते हैं? प्रेडिकेशन, पेशीन को ही करते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स फॉलो अ लिंकिंग वर्ब, ये फॉलो करते हैं एक लिंकिंग वर्ब को, दरमियान में इनके लिंकिंग वर्ब होता है, जैसे इज, आर, एम, एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं और ये लिंक करता है वर्ब के साथ। जैसे द हाउस इज बिग, यहाँ पे देखें हाउस इज बिग, दरमियान में लिंकिंग वर्ब इज आ गया है। जैसे कि हमने एट्रीब्यूटिव में किया था डायरेक्ट बिग हाउस, यानी कि डायरेक्ट मॉडिफाई किया था नाउन को, लेकिन यहाँ पे दरमियान में लिंकिंग वर्ब आएगा और ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होंगे। प्रेडिकेटिव वो वर्ब होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। द हाउस इज बिग, यहाँ पे बिग डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, ये प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, प्रेडिकेट का ये काम है। नेक्स्ट निशा ये भी डिटेल के साथ करेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स के साथ आपको बताया गया ये क्या होते हैं। फिर देख लें एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? डायरेक्ट नाउन को मॉडिफाई करते हैं डायरेक्ट, और जो प्रेडिकेटिव होते हैं उनमें एक लिंकिंग वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। हम एडजेक्टिव कर रहे हैं तो उसके थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इनको करेक्शन में भी लिया जा सकता है। सबसे पहला रूल है कि अवॉइडिंग डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कभी भी एक ही सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, रॉन्ग सेंटेंस बनाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि शी इज़ मोर बेटर एट सिंगिंग देन हर सिस्टर, यहाँ पे मोर भी आ गया तो बेटर भी आ गया, एक नज़र दिखने में ही लग रहा है ये रॉन्ग है। अब इसका सही यूज़ है शी इज़ बेटर एट सिंगिंग देन हर सिस्टर। यहाँ पे देखिए बेटर आ गया, मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर फॉर्म में। डबल सुपरलेटिव भी हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, ये सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसकी भी एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन यूजिंग टू सुपरलेटिव फॉर्म्स टुगेदर। ईजी जैसे मोस्ट बिगेस्ट है, मोस्ट स्मार्टेस्ट है, ये डबल सुपरलेटिव होता है, लेकिन इनसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट जो रॉन्ग है तो दिस इज द बिगेस्ट हाउस, ये आपके करेक्शन में भी आ सकता है। रूल नंबर 2, यूजिंग ई आर इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर, मोस्ट जो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं या टू सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं उनके ऐड कर देते हैं लास्ट में ई आर, उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे कि टोल है, लास्ट में ई आर लगा दें तो टोलर बढ़ जाएगा, कुछ भी इसमें मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये वन सेलेबल या टू सेलेबल के लिए बस होता है, ठीक है। यानी कि सेलेबल आपको बताया हुआ है कि जो पढ़ने में एक साउंड प्रोड्यूस करें या दो करें, जैसे स्ट्रॉन्ग, फास्ट, रोलर, ये वन सेलेबल है।
रूल नंबर 3, व्हेन एडजेक्टिव आर यूज्ड एज नाउन्स, जब एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर यूज किया जाए टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, रेफर करने के लिए, बताने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को, थिंग्स को, किसके लिए, विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खास किस्म की खूबी बताने के लिए, दे ऑफन टेक द डेफिनेट आर्टिकल, तो फिर क्या होगा, वो ग्रुप के लिए एक डेफिनेट आर्टिकल क्या, दी यूज होगा, दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज टू टॉक अबाउट द ग्रुप। अब दी का मतलब होगा कि बात की जा रही है, कंस्ट्रक्शन जो हमने की है ना, दी साथ लगाया है ग्रुप में, तो ये बात कर रहा है किसके लिए, एज अ होल, मुकम्मल तौर पे पूरी फैमिली के लिए, ग्रुप की। जैसे दी रिच, अब ये पूरी रिच फैमिलीज के लिए है। द रिच ऑफन हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, अक्सर अमीरों की मुख्तलिफ किस्म की तरजीहात होती हैं। इस तरह द पुअर, द एल्डरली, द अनएम्प्लॉयड, इनकी भी पूरी की पूरी फैमिली को ये एज अ होल रिप्रेजेंट करता है। रूल नंबर 4, कंपैरेटिव एंडिंग इन ई आर एंड ई आर फॉलोड बाय टू, अगर हम कंपैरेटिव में लास्ट में ई आर लगाएंगे, ऐड करेंगे, जैसे हमने रूल नंबर 3 में किया, तो लास्ट में हमारा जो लास्ट में वो टू को फॉलो करेंगे। आई एम सीनियर टू हर, यहाँ पे देखें ओ आर लगाया है या ई आर लगाएं, पे राइटिंग में ओ आर मिस हो गया, लेकिन अगर लास्ट में ओ आर भी हो, जैसे ही प्रेफर्स हेल्दी फूड टू फास्ट फूड, तो यहाँ पे टू आएगा, ये टू को फॉलो करेंगे, ठीक है। लास्ट में अगर ई आर तो ये ओ आर आए तो टू को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपको यूज ऑफ सम और एनी बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको साथ ही बता दें। जैसे यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, सम पॉजिटिव में यूज होगा इंडिकेट करने के लिए अनस्पेसिफाइड अमाउंट आर नंबर। आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर टू नाइट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वुड यू लाइक सम टी, ये ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए होगा। एनी किसके लिए होगा, इनएक्टिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन आर कंडीशन सेंटेंसेस के लिए। क्यों, टू इंडिकेट ऑन, ये किसके लिए, अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर को शो करने के लिए। आई डोंट हैव एनी अमाउंट लेफ्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। इसके अलावा मैंने कहा क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस उनमें भी आएगा, जैसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, कंडीशन में भी आएगा। कंडीशनल कौन से होते हैं, इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले किसकी एग्जांपल्स भी हैं। आगे हम यूज ऑफ मच और मैनी करते हैं। जो मच का और मैनी का यूज है, पहले यूज ऑफ मैनी देखिए, विद काउंटेबल नाउन्स के लिए, दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, इनके जिनको गिना जा सके उनमें मैनी यूज होगा। शी हैज मैनी बुक्स ऑन हर शेल्फ, ये काउंटेबल होती हैं बुक्स, ठीक है। देयर मैनी पीपल एट द कॉन्सर्ट, ये भी कॉन्सर्ट में जो पीपल वो भी काउंटेबल होते हैं। मच का यूज होता है विद अनकाउंटेबल नाउन्स, थिंग्स यू कैन नोट काउंट इंडिविजुअली, जिनको नहीं काउंट जैसे ही किया जा, जैसे ही डजंट हैव मच टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिनिश करने के लिए प्रोजेक्ट, तो ये एक जनरल सी बात है, ये डिस्क्रिप्टिव लेवल का है, तो इसमें हम क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, टाइम मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल के लिए है। आगे इनकी मच और मैनी की एग्जांपल्स भी हैं। यूज ऑफ लेस और फ्यूअर, इसी में फ्यूअर भी क्या है, काउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे शी हैज फ्यूअर एप्पल्स देन आई डू, एप्पल्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल भी है, लेस यूज होगा विद अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि ही हैज लेस वाटर इन हिज बोतल। आप देखिए वाटर का अनकाउंटेबल है, इसकी मेजर मेंट नहीं होती। एग्जाम्पल्स में फ्यूअर और लेस के सेंटेंसेस भी हैं। यूज ऑफ ईच एंड एवरी, ईच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ ग्रुप, ईच किसको रेफर करता है, इंडिविजुअल आइटम्स आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक आईडी आइडेंटिटी, ये इंडिविजुअल फोकस है कि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक मुनफरिद आईडी होती है। ईच ऑफ द बुक्स इज केयरफुली सिलेक्टेड, ये भी इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। एवरी का यूज होता है टू रेफर करने के लिए ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कलेक्टिवली, इकट्ठे, सबको इकट्ठे। ईच, ए को स्पेसिफिक पर्सन को इंडिविजुअली फोकस करता है, लेकिन एवरी जो है वो कलेक्टिवली फोकस करता है, पूरे के पूरे ग्रुप को एम्फेसिस करता है द इंक्लूसिवनेस, ठीक है। जैसे एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जाम, ये कलेक्टिव फोकस है, सारे सबके सब आ जाते हैं। इससे की पॉइंट में इंडिविजुअल और कलेक्टिव ये देख लें, और इसकी एग्जांपल्स भी साथ में दी हुई। यूज ऑफ फर्दर और फार्दर क्या होता है, फर्दर जो होता है, फार्दर यूज होता है रेफर करने के लिए फिजिकल डिस्टेंस, जैसे द होटल इज फर्दर फार्दर फ्रॉम द सिटी काउंटर देन आई थॉट, लेकिन उसने सोचा हुआ है कि जो होटल था ना वो शहर से ज्यादा दूर है, मेरी सोच से ज्यादा, उसने सोचा था करीब होगा लेकिन ज्यादा दूर निकला, तो ये उसकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो फार्दर इसमें आएगा। फर्दर जो होगा टू से मेटाफोरिकल और एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस के लिए होगा, सच एज एक्सटेंड, डिग्री और एडवांसमेंट, जैसे वी नीड टू फर्दर डिस्कस द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, ये मेटाफोरिकल डिस्टेंस होता है, तो इसके लिए फर्दर यूज होगा। इसके नेक्स्ट की पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ
इस तरह नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट किसके लिए होता है, ये क्लोजेस्ट फिजिकल डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। और जो नेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट अगला, रेफर टू वन दैट फॉलोज इन ऑर्डर सीक्वेंस आर टाइम। ये क्या बताता है, ऑर्डर तरतीब से और या वक्त के हिसाब से अगला, द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स। इसी तरह फर्स्ट और फॉरमोस्ट का है, फर्स्ट जो होता है वो इंडिकेट इनिशियल आइटम्स को करता है सीक्वेंस या ऑर्डर के हिसाब से, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। और जो फॉरमोस्ट होता है वो सबसे पहला होता है, फोर का मतलब था सबसे पहला, टू इंडिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट आइटम, सेफ्टी इज आर फॉर मोस्ट कंसर्न। उम्मीद है आज का आपको लेसन क्लियर है। कमेंट सेक्शन अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।